नीतीश कुमार जी डंका पीटते हैं कि बिहार के अंदर में शराब बंद है। और देखिए भाई हमारे शराब पीकर नीतीश कुमार की रैली में मौजूद है। हाँ, चालू है। क्या नाम हुआ भाई? कुंदन सिंह। हाँ, कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी, बिहार में विकास हुआ है कि नहीं? कुछ बस बहुत हुआ है सर। बहुत हुआ है। हमारा घर द्वार नहीं बना, गरीब टाइप के है हम। नहीं बना? हम ड्राइवर आदमी है। अब कह रहे हैं कि विकास भी हुआ है। हुआ है लेकिन हमारा नहीं हुआ है सर। अच्छा, हमारा नहीं। कुंदन सिंह, खैरा गाँव। आवास मिला नहीं आपको? नहीं, क्यों? खैरा गाँव, उत्तरबाड़ी टोल है। तो आपने अभी जो शराब पी रखी है हल्का सा, और ड्राइवर आदमी आपको मालूम है सर। कहाँ से मिला भाई? शराब तो बंद है बिहार में। सब जगह चालू है सर। चालू है? चालू है। तो नीतीश कुमार के रैली में आप शराब पीकर आ गए। चालू है सर। चालू है। गजब है। अगर अपना बिहार में बंद हो जाता तो समझते बंद हो गया। नीतीश कुमार जी डंका पीटते हैं कि बिहार के अंदर में शराब बंद है। और देखिए भाई हमारे शराब पीकर नीतीश कुमार की रैली में मौजूद है। हाँ, चालू है। चालू। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? 50 रुपये पौवा देता है गुड़ की। 600 रुपये ये देता है फ्रूटी वाला। अच्छा, हाँ। तो रोकथाम भाई पुलिस वाला आपको पकड़ती नहीं है? नहीं तो हम रोज नहीं पीते, गाड़ी बंद करते हैं उसके बाद अपना खा पी के सो जाते हैं। जो बेचते हैं उनको नहीं पकड़ती? पकड़ता है, अपना पैसा ले दे के बस क्लियर कर देता है। और जो नीचे वाले बंदे पैसे पे काम करते हैं? हाँ। प्रशासन अपना टाइट नहीं है। टाइट नहीं है प्रशासन ना? हाँ। बिका हुआ है। हाँ, बिका हुआ है। ठीक है भाई, क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम हुआ आफ्ताब। आफ्ताब जी, क्या लगता है बिहार के अंदर में अभी? बिहार में अपना टाइट नहीं है प्रशासन। हाँ, जब दारू बंद हो गया तब बंद होना चाहिए। होना चाहिए बंद। हाँ, क्यों नहीं हुआ? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप उठा रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? हम ये सवाल पूछते हैं, क्यों नहीं हुआ? नीतीश कुमार जी वहाँ पर आए हैं। आप मीडिया वाले, क्यों नहीं हुआ दारू बंद? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, अब मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हम तो आपकी बात को दिखा सकते हैं बस। हमारा तो सब देखेगा, हमारा सब देखेगा, लेकिन बंद होना चाहिए। कुछ और दोस्तों से बात की जाए। भाई क्या नाम हुआ? आफ्ताब जी, हाँ बोल। क्या कहना चाहेंगे बिहार के अंदर में बहार है या नहीं? मेरे हिसाब से तो है। किस मुद्दे पर बहार है? किस मुद्दे पे? देखिए जैसे कि अभी जो कोई चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, जैसे बेचारा जो चल रहा है वो कर रहा है। अब रहेगी शराब की बात, तो शराब कभी बंद नहीं होगी। उसी कारण है क्योंकि पीने वाले भी वो किसी तरह पी लेंगे, चाहे वो बंद करेगा तो भी और नहीं करेगा तो भी। आप इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं आप? इस मुद्दे पर देने वाला हूँ कि नीतीश जी ने जो है बिहार के लिए कुछ काम किया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। वो जाति धर्म पर वोट डलेगा या नहीं? नहीं, जय धर्म पे वोट नहीं डलेगा, वो काम पे डलेगा, काम पे ही डलेगा। विकास किया है उन्होंने, और वो उन्हीं मेरे हिसाब से नीतीश जी ही दोबारा आएंगे। और आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो 2 मिनट भैया, 2 मिनट बात करने दीजिए भाई, 2 मिनट दीजिए। मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं आप, मुस्लिम समाज के लिए बिहार के अंदर में आपके एरिया में कितना कुछ काम हुआ है? देखिए काम जाति प्रति से नहीं होता, काम होगा तो सबके लिए होगा और नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं। जनता सब होता है, एक होता है। तो मसला की बात कर दी। MY समीकरण जो है सो आरजेडी कहती है कि MY समीकरण हमारा है, उसमें नेता का कहना है, वो जब आ जाएंगे तो उनका भी कहना ये होगा, जब वो अपनी जगह पे आएंगे वो भी ऐसा ही नहीं करेंगे। बनने से पहले सब ऐसा ही कहते हैं। तो मुस्लिम एकजुट नहीं है क्या? एकजुट है, कैसे नहीं है? कैसे नहीं एकजुट नहीं होता? फिर कैसे वोट जाता है, वोट कैसे गिरता है? तो कहते हैं कि आरजेडी जो है आरजेडी को वोट करेंगे मुस्लिम सारे। अभी देखिए कहने से क्या होता है, हम कह देंगे अभी रात हो तो रात हो जाएगा। जो हकीकत होता है वही सामने आता है। अब दुनिया भी कुछ भी कर लेगा तो देख लीजिएगा नीतीश जी ही दोबारा नजर आएंगे। वो देखिए मुस्लिम भाई हैं, एक युवा है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस आ रहे हैं तो SIR का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा तो अपने आप हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार पासवान हुआ। पासवान जी, लोजपा जो है इस बार जो है सो गठबंधन का हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना मेरा ये है कि हमारा जो है पासवान जी जो भी जुड़े हुए हैं, एक अच्छे चीज़ का चुनाव किए हैं और एक सही चीज़ के साथ जो है जुड़ के विकास के दर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कहना है कि इसी तरह जुड़ के सहयोग करते रहें और मिल के चलाते रहें। कुछ देर पहले हमारे भाई साहब ने बोला दारू बिकता है,
तो हमारा ये कहना है कि कई हमारा राज्य अन्य इस देश से जुड़ा हुआ है और इस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कहीं से मान के चल, जिस तरीके से मिट्टी के घर में, जिस तरीके से सुनिए, जिस एक मिनट थोड़ा भाई साहब बोलने दीजिए, किस तरीके से मिट्टी के घर में चूहा घुस जाता है और किसी भी प्रकार का सामान को ना चोरी करते हुए भी चोरी कर लेता है। तो हमारा जो अनेक राज्य से जुड़ा हुआ, नेपाल या अन्य राज्य से जुड़ा हुआ है, तो कोई व्यक्ति अगर व्यवसाय के तौर पर किसी तरह का सामान ला के अगर चोरी करके कर रहा है तो प्रशासन भी उस तरीके से टाइट है, जो प्रत्येक दिन पेपर में आता है कि आज वहाँ पकड़ाया और वहाँ पकड़ाया, दारू या शराब या अवैध चीज़ को रोकने का काम कर रही है। इसमें कोई कटौती की बात नहीं है। सरकार सशक्त है और व्यवस्थित है, ये पूरी तरह से जो है सुशासन व्यवस्थित ढंग से चल रही है, इसमें नो डाउट कहीं से भी। लालू के लाल ने ये ऐलान कर दिया कि भैया सरकारी नौकरी देंगे और वो भी हर घर को देंगे। कैसे दे देगी? तादाद बताए और उसके बाद उसका आंकड़ा बताए पैसा देने का, उस किस तरीके से हो पाएगा? अगर मान के चलिए उस तरीके से अगर चाहेंगे कि अगर पैसा देने की बात है तो प्रत्येक दिन उसको 14,000 नौकरी देना पड़ेगा हर परिवार के व्यक्ति को। उस तरीके से वो टेकअप नहीं कर पाएगी और वो ठग रही है सरकार को। ये ठगबंधन की सरकार है और हमेशा ये ठगती रहेगी। आप लोगों को विश्वास नहीं है उनके ऊपर? नहीं, एकदम कहीं से नहीं है। और वो हमेशा जो आपको जंगल राज चला रहे थे वो अभी भी चलाना चाह रहे हैं। पहले वो चरवाहा घोटाला, चरवाहा विद्यालय खोले और चारा खा गए, उस तरीके से हम लोग नहीं मानते हैं और न कभी मानेंगे। और हमेशा वो मतलब कि जंगल राज करके गंगा जल 2 फिल्म बना के उसको आगे लाना चाह रहा है। फिर बिहार में हम लोग उसको किसी तरह से आने नहीं देंगे। गंगा जल 2 और जंगल राज की बात करी, क्या मुद्दा है आपका? मेरा नाम मिंटू सहनी है, मैं सहनी समुदाय से आते हैं। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि वो महागठबंधन में जो पहले मुकेश सहनी गए हैं, जो आरजेडी का क्या अस्तित्व है? हम लोग का 45 साल उम्र है, विद्यार्थी लाइफ से देखे हैं तो शिक्षा को चौपट कर दिए। शिक्षा के जगह चरवाहा विद्यालय, मेरे घर के बगल में भराठी ही में खोले थे चरवाहा विद्यालय मेरे घर के बगल में। शिक्षा का भी व्यवस्था नहीं था। इस सरकार में शिक्षा का पूरा व्यवस्था है, जो सब कास्ट के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, और किताब से हो या छात्रवृत्ति से हो या साइकिल वृत्ति से हो, जो भी मुख्यमंत्री देते हैं उस सब का सुविधा मिल रहा है। आपकी जाति से अगर कोई डिप्टी सीएम बन जाए आपको नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। जो चोर में चला जाएगा तो चोर को हम बहिष्कार करते हैं। लालू प्रसाद का जो सरकार थे वो चोर का सरकार थे। बोलते हैं हम हर एक मिनट भाई, हर एक जगह बोल रहे हैं कि हम नौकरी देंगे हर एक परिवार को। जिस समय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे उस समय वो नौकरी दिए तो जमीन लिखवाए, जो पूरे न्यूज़ और हम लोग न्यूज़ पर देखे, पेपर में भी देखे, इनका ये सत्यापन हुआ। तो कैसे हर एक परिवार को नौकरी दे सकते हैं? तो सानी समाज जो है वो अपनी जाति के नेता को वोट नहीं देगा? तो हम लोग नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं नेता? हम मदन सहनी को मानते हैं। जो मदन सहनी को इसलिए मानते हैं कि सहनी समुदाय में कुछ भी होता है, पैरवी हो या जो भी हो, पूरे बिहार में मदन सहनी करता है। आज तक मुकेश सहनी बताइए, जो वहाँ आपको मेरे घर के बगल में कंसी में मुकेश सहनी आए तो सहनी का हत्या कर गए, मन हत्या हो गया। वो क्या किए सहनी के लिए? किसी कुछ पैरवी नहीं करते हैं मुकेश सहनी, कहीं कुछ मला के लिए कुछ नहीं किए हैं। पूरे बिहार का हम बात करते हैं, एक भी बताइए जब मुकेश सहनी मला के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। भाई युवा हैं, युवाओं के लिए बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रोजगार है आप लोगों के लिए? रोजगार अभी नहीं है। रोजगार जरूरी है बिहार में। रोजगार जरूरी है बिहार में। रोजगार बहुत कम है, गरीब को बहुत दिक्कत होता है। पलायन का कारण क्या समझते हैं आप? युवा हैं, आप जाते होंगे बाहर दिल्ली मुंबई खटने के लिए, पलायन का मुख्यतः कारण क्या है? पलायनिंग वैसे नीतीश से ठीक है हम लोगों के लिए। नीतीश बाबू ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, शराबबंदी के ऊपर बात हुई, तो एक शराबी भाई आ गया इस नीतीश कुमार की रैली में। उन्होंने ये कह दिया कि भाई मैं शराब पी कर आया हूँ, शराब बिक रहा है, और डंके की चोट पर इस साइड नीतीश कुमार मंच पर है और एक भाई जो है सो पीकर यहीं पर आए और उन्हें ये कह दिया कि भैया शराब तो बिकती है। ठीक है, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।